जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार पे। मैं हूं राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 6वां अध्याय बाबा को सुनाने जा रहे हैं। और ये महाग्रंथ हम बाबा की द्वारकामाई में साईनाथ महाराज की परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा को सुना रहे हैं, ताकि साईनाथ महाराज सभी भक्तों के कष्टों को दूर करें। और इस महाग्रंथ को पढ़ने से जो लाभ होते हैं उसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता, इसलिए मैं आप लोगों को स्वयं बाबा के समक्ष ये महाग्रंथ का पारायण कर रहा हूँ, ताकि संसार में फैली इस महामारी को साईनाथ महाराज खत्म करे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल निःशुल्क है, रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सर्वप्रथम आपको बाबा के द्वारकामाई में चल रहे इस महाग्रंथ का पाठ का वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे आप छूट ना पाए। तो चलिए 6वां अध्याय है। मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर मैत्रेय जी से भेंट की, उस समय उनके मुख को देखकर मैत्रेय जी ने पूछा कि हे विदुर, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दुख होने का कारण क्या है? यह बात सुनकर विदुर जी ने भक्त राज उद्धव से भेंट होने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। और जिस तरह की उद्धव जी ने उन्हें बताया था, वह श्री कृष्ण चंद्र जी के अंतर ध्यान होने से महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने से और यदुवंशियों के आपस में संहार होने का वृत्तांत कहते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के गौलोक धाम पधारने से मेरी यह हालत हो गई है। अब मेरी यह इच्छा है कि अपने उन सच्चिदानंद भगवान पुरुषोत्तम के मुखारविंद से जो ज्ञानोपदेश सुना है उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। मैत्रेय जी यह सुनकर विदुर जी से बोले कि हे विदुर जी, जिस ज्ञान को सुनने की तुम्हारी इच्छा हो उसे मुझे बताओ। मैंने भगवान मुरली मनोहर के मुख से उस विषय में जो कुछ सुना होगा उसे तुमको भी सुना दूंगा। विदुर जी बोले कि हे ऋषिवर, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, इसलिए आप सर्वप्रथम मुझे यह बताने की कृपा करें कि उस दुख का देने वाला कौन है। तत्पश्चात आप मुझको यह बताएं कि पर ब्रह्मा प्रभु ने निराकर रूप से साकार रूप धारण क्यों किया? उनका सृष्टि रचकर पुनः उन्हें नष्ट कर देने से क्या लाभ होता है? मैं तो केवल यही समझता हूँ, संसारिक प्राणियों को इस अपार संसार सागर से पार करने के लिए और उनके पापों का नाश करने के निमित्त ही श्री नारायण भगवान यह सोचकर सगुण रूप धारण करते हैं कि मनुष्य उनके चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन, स्मरण और ध्यान करके अपने को सुधार लेंगे। इतने पर भी यदि संसारिक प्राणी अपनी अज्ञानवश उस पर ब्रह्मा परमेश्वर के लीला चरित्रों को सुनने की और अपना ध्यान ना लगाएं और रात दिन संसारिक माया मोह में फंसे रहकर अपने जीवन को समाप्त कर दें, तो वह उनका बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि आदि पुरुष भगवान किस तरह से ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि रचते हैं और विष्णु बनकर सबका पालन करते हैं, तथा शिव के रूप से किस तरह जगत का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर श्री नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और संसारिक मनुष्य अपनी अभिष्ट कामना को पाकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है? 84 लाख योनियों में घूमने और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब यह जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर लेता है, तब भी वह प्रभु की माया में लिप्त रहकर अत्याचार करना क्यों नहीं छोड़ता? वह ऐसा कार्य क्यों करता है जिससे सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए? हे नाथ, यह सब वृतांत
आप मुझे कृपा कर बताइए, तब मेरे मन को संदेह नष्ट होकर मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम साईं आपको 7वां अध्याय सुनाएंगे। इस महाग्रंथ में 6वें अध्याय में कितनी अच्छी बात कही गई है, जो भगवान को प्रसन्न होते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात ही हमें यह जीवात्मा, ये देह प्राप्त हुआ है, जिसका लाभ लीजिए, लोगों की भलाई कीजिए, संकट में सबके साथ दीजिए, अपने परिवार की भी रक्षा कीजिए और अपनी भी रक्षा कीजिए, सत्कर्म कीजिए। देखिएगा भगवान वासुदेव जी, साईनाथ जी की कृपा बनी रहेगी। ये महाग्रंथ का अगला वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो छूटे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय साईं राम।